दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं और प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रहा है। शराब घोटाले के आरोप में आज आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक से भी ईडी ने पूछताछ की है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से भी आज ही प्रवर्तन निदेशालय ने अपने मुख्यालय में पूछताछ की। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की बात लगातार कर रहे हैं। उनकी गैर हाजिरी में उनके मंत्री उनके आदेशों पर अमल की बात भी कर रहे हैं। इस सब के बीच सवाल यह है कि दिल्ली में ऐसा कब तक चल सकता है? क्या यह स्थिति किसी संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रही है? लगातार एनडीटीवी इस तरह के सवाल उठा रहा है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी, एक पत्र लिखा है। इस पत्र में दिल्ली के मंत्रियों पर, यानी केजरीवाल सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन मंत्रियों पर आरोप लगाया है कि वो संवेदनहीन है और काम में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उपराज्यपाल द्वारा मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाई जा रही बैठकों में भी शामिल होने से ये कैबिनेट मंत्री इनकार कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राज्य के काम में बाधा न आए, इसीलिए ऐसी बैठकें जरूरी हैं, लेकिन मंत्री आचार संहिता लागू होने की दलील देकर बैठकों में आने से इनकार करते हैं। उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा कि दिल्ली में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, गर्मियों से निपटने की कार्य योजना और पानी की उपलब्धता के मुद्दे पर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों को अपने पास बुलाया था समीक्षा के लिए। इसके लिए मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को 2 अप्रैल को बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी मंत्रियों ने ईमेल के जरिए आदर्श आचार संहिता का हवाला दिया। कहा अभी ऐसी बैठक उपयुक्त नहीं होगी और बैठक में हाजिर नहीं हुए। उपराज्यपाल ने कहा कि बैठक में हाजिर न होने के लिए दिए गए तर्क अस्पष्ट हैं और दिल्ली की जनता के रोज के मुद्दों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीरता की कमी और संवेदनहीनता को ही दर्शाते हैं। दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तब से ये सवाल बना हुआ है कि उनके जेल में रहते दिल्ली की सरकार कब तक ऐसे चल पाएगी। इस सब के बीच उपराज्यपाल का गृह मंत्रालय को लिखा यह खत क्या इशारा कर रहा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम सेक्रेटरी को लिखी है, क्या उसे आधार बनाकर केंद्र सरकार दिल्ली पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है? ये चर्चा जो है अब हो रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जिस आधार पर ये चिट्ठी लिखी गई है और जो बुनियादी बातें उठाई गई हैं कि जो इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़, लोगों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पानी रिलेटेड हो, उन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन कोई भी मंत्री वहां पर नहीं पहुंचा। तो सवाल यही उठ रहा है कि बेशक से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हुआ है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारें हैं वो चलती रहती हैं, सरकारें कामकाज करती रहती हैं, लेकिन इन मंत्रियों ने यही दलील दी कि वो मीटिंग पर क्यों नहीं पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ कहा कि 2 अप्रैल को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और बोला था कि आप आएँ, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं ये लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इसके मुतल्लिक उन्हें मीटिंग करनी है, लेकिन कोई भी मंत्री जो है वो इस मीटिंग पे नहीं पहुंचा, इलेक्शन कोड का हवाला देते हुए। तो इसके ऊपर अब जो चर्चा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय पर हो रही है कि आखिर इसके आगे क्या किया जा सकता है। माना जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री जो है अपनी तरफ से कोई एक्शन भी ले सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।